अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीजनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को। तो आज हम देखते हैं रीजनिंग को समझने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ सके। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट जो कि एक्सपेंसिव एक प्रोडक्ट है, आप परचेज करना चाहते हैं। बाइक हो सकता है, कोई फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो सकता है। तो आपको पता है कि ये बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनीज और मुख्तलिफ़ मॉडल और मुख्तलिफ़ स्पेसिफिकेशन के साथ अवेलेबल होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, किसी से पूछेंगे या इंटरनेट पे सर्च करेंगे ताकि आप एक वैलिड डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप अपने बजट को देखेंगे, यानी आप मुख्तलिफ नॉलेज और फैक्ट्स को सामने रखते हुए एक डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। याद रखिएगा, इसी को ही रीजनिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ें तो आपको समझ भी आ जाएगा। द रीजनिंग इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन, यानी ये एक मेंटल प्रोसेस है जो आपको ड्राइव करके देता है लॉजिकल कंक्लूजन एंड मेकिंग प्रिडिक्शन फ्रॉम अवेलेबल नॉलेज फैक्ट एंड बिलीव। यानी आपके पास जो अवेलेबल नॉलेज फैक्ट्स और बिलीव होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन बना सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वी कैन से रीजनिंग इज अ वे टू इन्फर फैक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा से इन्फर कर सकते हैं फैक्ट्स को। इट इज़ अ जनरल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रेशनली टू फाइंड वैलिड कंक्लूजन। तो लाजमी बात है, जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दी कि आप नॉलेज वगैरह और फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेते हैं। तो लाजमी बात है कि ये रैशनली थिंकिंग के अंदर आएगा और ये हमेशा आपको वैलिड कंक्लूजन फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अंदर डिटेक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, अब्डक्टिव रीजनिंग है, कॉमन सेंस रीजनिंग है, मोनोटोनिक रीजनिंग है और नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है। याद रखिएगा, यहाँ पे नोट मेंशन है इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव रीजनिंग जो है वो फॉर्म्स हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की। तो डिटेक्टिव रीजनिंग अगर हम देखें तो डिटेक्टिव रीजनिंग को भी हम समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास एक नॉलेज ऑलरेडी गिवन है, यानी प्रीमाइस आपको गिवन है, ऑल द ह्यूमन ईट वेजिटेबल्स। तो एग्जांपल के अंदर ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक प्रीमाइस गिवन है जो कि कहता है ऑल द ह्यूमन ईट्स वेजेस। और सेकंड आपको गिवन है सुरेश इज अ ह्यूमन। तो कंक्लूजन आराम से निकल सकता है कि सुरेश ईट्स वेजेस। तो इसी तरह आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि तमाम बच्चे जो हैं वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि जो अलीना है वो एक बच्चा है। तो आप देखें कि क्योंकि हमने कहा कि तमाम बच्चे चॉकलेट को पसंद करते हैं और हम कह रहे हैं कि अलीना एक जो है वो बच्ची है, तो लाजमी बात है कि अलीना भी चॉकलेट को क्या करती होगी, लाइक करती होगी, पसंद करती होगी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यानी हमें जो ऑलरेडी जो हमारा एक्सपीरियंस होगा या जो हमारा नॉलेज होगा उससे हम नेक्स्ट जो हमारा नॉलेज है वो डिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन बनाया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो हमें बेहतर तरीके से समझ आएगी। डिटेक्टिव रीजनिंग इज अ डिड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकल रिलेटेड नाउन इन्फॉर्मेशन। यानी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम लॉजिकल रिलेटेड, यानी जो ऑलरेडी हमारे पास रिलेटेड उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ वैलिड रीजनिंग। ठीक है, विच मीन्स वैलिड रीजनिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये हमेशा आपको
ट्रू देगा जब आपके प्रीमाइसेस जो हैं, जो गिवन प्रीमाइसेस होंगे वो अगर ट्रू हैं तो आपका जो कंक्लूजन है वो हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, जैसे इस सिनेरियो में आपके दोनों, ये अगर आप कहते हैं कि ये जो आपको पहला स्टेटमेंट गिवन है और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये दोनों ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी आपका ट्रू होगा। अगर इनमें से किसी एक को आप फॉल्स कर देते हैं तो फिर आपका कंक्लूजन क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग की अगर बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग हमारा जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के अपोजिट है। अगर आप यहाँ पे पढ़ें भी सही तो यहाँ पे भी मेंशन होगा कि ये कंट्राडिक्टरी टू इंडक्टिव रीजनिंग, यानी जो डिडक्टिव रीजनिंग होता है वो कंट्राडिक्टरी टू इंडक्टिव रीजनिंग होता है, और आपका डिडक्टिव रीजनिंग टॉप डाउन रीजनिंग होती है, यानी ये टॉप डाउन आता है। और अगर आप इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो ये अपोजिट होगा किसका, आपका डिडक्टिव रीजनिंग का। तो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर अगर आप इसकी भी एग्जांपल देख लें तो आपको समझ सकते हैं इसको आसानी से। तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे गिवन है, ऑल ऑफ द पिजन्स वी हैव सीन इन द जू आर वाइट, यानी अगर आपने तमाम कबूतर जो आपने जू के अंदर देखे हैं वो सारे के सारे वाइट कलर में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो तमाम पिजन्स हैं वो क्या होते होंगे, वाइट होते होंगे। ठीक है, यानी आपने एक जगह एक जू के अंदर, या हो सकता है कि 2-3 जू के अंदर आपने ये देखा और आपके पास प्रीमाइसेस इंफॉर्मेशन आ गई कि आपने 2-3 जू में देखा और वहाँ पे आपने देखा कि कबूतर क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि तमाम कबूतर क्या होंगे, वो वाइट होंगे। अगर आप अब ऊपर डिटेक्टिव रीजनिंग में आप एग्जांपल देखें तो वहाँ पे आपको गिवन था कि ऑल तमाम ह्यूमन जो हैं वो वेजिटेबल जो तमाम ह्यूमन थे वो क्या खा रहे थे, सब्जियां खा रहे थे। और फिर हमें नेक्स्ट जो गिवन था वो ये था कि एक पर्सन का नाम गिवन था कि वो ह्यूमन है, तो वहाँ से हमने कंक्लूजन किया कि ये पर्सन भी वेजिटेबल खाता होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ कबूतरों के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या है, वाइट हैं, तो हम इससे क्या कर रहे हैं कि एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास कबूतर हैं वो क्या होंगे, वाइट होंगे। तो यहाँ से आपको, आप अगर इसकी डेफिनेशन को रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी। इंडक्टिव रीजनिंग इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग टू अराइव एट अ कंक्लूजन यूजिंग लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। यहाँ से आपको जनरलाइजेशन, यानी ये वो जैसे आप यहाँ पे ऑलरेडी देखा है कि ये टॉप टू डाउन होता है, तो टॉप टू डाउन यानी जनरल से हम क्या जा रहे हैं, स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से स्पेसिफिक से हम कहाँ जा रहे हैं, जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें लिमिटेड सेट्स गिवन होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, उन लिमिटेड सेट्स ऑफ फैक्ट्स को प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक जनरल फॉर्म यहाँ पे बनाई, हमें कुछ जूस, आप कह सकते हैं कुछ जू के अंदर हम गए और हमने देखा कि कबूतर का जो कलर जो होता है वो क्या होता है, वाइट होता है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि तमाम कबूतर क्या होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। नेक्स्ट हमारी जो रीजनिंग है वो रीजनिंग है अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग जो है इज इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहली बात तो अबडक्टिव रीजनिंग का याद रखिएगा कि ये आपकी सेम ही है डिटेक्टिव रीजनिंग की तरह, या आप कह सकते हैं कि उसकी एक किस्म की एक्सटेंशन है कि इसमें उसमें आपके पास डिटेक्टिव रीजनिंग में जो होता है, जो आप का कंक्लूजन होता है वो हमेशा ट्रू होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनिंग में आपका कंक्लूजन जो है वो लाजमी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेट इफ़ इट इज़ रेनिंग, और क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेट। तो कंक्लूजन आप, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उससे क्या करेंगे
के कंक्लूजन निकालेंगे कि रेनिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है कि रेनिंग ना हो रही हो, वो किसी और वजह से क्या हो, जो क्रिकेट ग्राउंड है वो गीला हो। तो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग विच स्टार्ट विद सिंगल और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन then seek to find the most likely explanations or conclusion for the observation। यानी जो हमें मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन या कंक्लूजन मिलता है, हम वो क्या करते हैं, बताते हैं। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि उसी की एक्सटेंशन है। बट इन ऑब्जेक्टिव रीजनिंग द प्रीमिसेस डू नॉट गारंटी द कंक्लूजन। यानी जो प्रीमिसेस हैं वो आपको गारंटी नहीं देते। जैसे उसमें मैंने कहा था कि वो हमेशा ट्रू होगा, अगर आपका ये जो है ट्रू है, प्रीमिसेस ट्रू हो तो उसमें कंक्लूजन ट्रू होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कॉमन सेंस रीजनिंग। अगर हम कॉमन सेंस रीजनिंग की बात करें तो कॉमन सेंस रीजनिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कॉमन सेंस रीजनिंग। तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे वन पर्सन कैन बी एट वन प्लेस एट अ टाइम। यानी अगर कोई बात कर रहा हो कि एक बंदे को मैंने फलां जगह देखा, तो अब हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो बंदा वहीं पे मौजूद होगा, आप उसके अलावा किसी और जगह पे मौजूद नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल, जैसे इफ़ आई पुट माय हैंड इन अ फायर देन इट विल बर्न। यानी अगर किसी ने कोई हमें कहे कि किसी बंदे ने आग को पकड़ा है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि हम बता सकते हैं कि उसका हाथ क्या हो गया होगा, जल गया होगा। ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो कॉमन सेंस रीजनिंग है ये कहाँ से आती है, ये एक्सपीरियंस से आती है। आई थिंक सो, मुझे याद आ रहा है कि कहीं मैंने डिटेक्टिव रीजनिंग में एक्सपीरियंस का वर्ड यूज़ तो नहीं कर दिया था। अगर मैंने किया था तो याद रखिएगा, वहाँ पे एक्सपीरियंस का वर्ड यूज़ नहीं होता। कॉमन सेंस रीजनिंग में एक्सपीरियंस का वर्ड यूज़ होता है। यानी हमारे पास ये जो कॉमन सेंस आती है ये कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। यानी ये हमें आप देखें, हम जब छोटे थे तो हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ नॉलेज जो है वो हम एक्सपीरियंस से सीखते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो एट अ टाइम एक जगह पे मौजूद हो सकता है, या हम आग को पकड़ेंगे तो आग को पकड़ने से हाथ जल जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, और फिर हमें ये चीज़ें क्या रहती हैं, याद रहती हैं, और हम इसको क्या कहते हैं कि ये कॉमन सेंस है, कि ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो सबको पता होनी चाहिए। तो इस किस्म की रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, कॉमन सेंस रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मोनोटोनिक रीजनिंग। तो मोनोटोनिक रीजनिंग दरअसल क्या है कि मोनोटोनिक रीजनिंग में आप कह सकते हैं कि जैसे एक किस्म का ये एक्सप्रेस करता है जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि दरअसल आप कहें कि कोई चीज़ आपने बता दी है तो वो हमेशा ट्रू होगी अगर आप उसमें नए फैक्ट या नई इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे, तो फिर भी वो सेम ट्रू ही रहेगी। यानी आप अगर एक बात कह देते हैं कि ये बात है, और आप न्यू उसके अंदर फैक्ट या इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तो वो फिर भी बात चेंज नहीं होती, वो सेम की सेम रहती है। तो उसको आप क्या कहते हैं, मोनोटोनिक रीजनिंग। अगर इसकी हम कोई एग्जांपल देख लें यहाँ से तो फिर आपको और ज़्यादा समझ आएगी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये कहता है कि अगर हम कह दें कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसमें आप ये हम कह दें कि ये ट्रू फैक्ट है, तो हम इसमें कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करें तो तब भी ये ट्रू होगी। जैसे वो कहता है अर्थ इज़ नॉट राउंड, यानी वो कहता है कि एक नई मैंने इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि अर्थ इज़ नॉट राउंड, या इस तरह की कोई भी और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूँ कि तो ये हमेशा वैसे का वैसा ट्रू रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक रीजनिंग। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, वंस द कंक्लूजन इज टेकन देन इट विल रिमेन द सेम इवन इफ वी ऐड सम अदर इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन आवर नॉलेज बेस। इन मोनोटोनिक रीजनिंग एडिंग नॉलेज डज नॉट डिक्रीज द सेट ऑफ प्रोपोजिशन दैट कैन बी ट्राइड। तो यानी हम जितना भी नॉलेज एक्स्ट्रा ऐड करते रहेंगे, हमारा वो जो कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं वो सेम रहेगा।
इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे एडवांटेजेस के अंदर है कि इन मोनोटोनिक रीजनिंग ईच ओल्ड प्रूफ विल ऑलवेज रिमेन वैलिड। तो लाजमी बात है कि हमने जब कह दिया कि ना आप न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहें तो आपका वो जो पुराना है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इफ़ वी डिड्यूस सम फैक्ट्स फ्रॉम अवेलेबल फैक्ट दैन इट विल रिमेन वैलिड फॉर ऑलवेज। तो लाजमी बात है कि वो क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। डिसएडवांटेज में बात करें तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो हाँ, रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हम इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो क्या हो सकती है कि हमारी चेंजेस आ सकती हैं कि अगर हम न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, लेकिन ये नहीं करने देता। ये वो कंक्लूजन हमेशा ट्रू रहेगा। हाइपोथेसिस नॉलेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। हाँ, हाइपोथेसिस नॉलेज भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते विद मोनोटोनिक रीजनिंग, क्योंकि आपका क्या हो सकता है कि इसमें भी रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। सिंस वी कैन ओनली ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम द ओल्ड प्रूफ, सो न्यू नॉलेज तो लाजमी बात है इसमें, क्योंकि हमने पुराने ही नॉलेज से क्या करना है, जो ओल्ड प्रूफ होंगे उससे ही हमने कंक्लूजन निकालना है। तो हम न्यू नॉलेज नहीं ऐड कर सकते। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग जो है वो मोनोटोनिक रीजनिंग के अपोजिट है। यानी इसमें क्या है कि हम कहते हैं कि हमने जो कंक्लूजन लिया है वो क्या हो सकता है कि जब हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन न्यू ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, वो यानी चेंज हो सकता है। तो ये मोनोटोनिक रीजनिंग का ही अपोजिट है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में जैसे है बर्ड्स कैन फ्लाई और पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। तो वो कहता है कि सपोज करें कि आपके पास नॉलेज है कि तमाम परिंदे उड़ सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, और पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। तो अगर पेंगुइन जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता और पित्ती इज़ अ बर्ड, तो अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे कि जो पित्ती है वो अगर बर्ड है तो लाजमी बात है वो क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। लेकिन अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक और ऐड कर दी जाए कि ये जो पित्ती है वो क्या है, पिंगन है, तो फिर हम कहेंगे कि जो पित्ती है वो भी फ्लाई नहीं कर सकती। तो इसने भी शायद यही किया है। इफ वी ऐड वन इन अदर सेंटेंस इनटू नॉलेज बेस्ड पित्ती इज अ पिंगन विच कंक्लूड पित्ती कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारी ऐड हुई उससे हमारे रिजल्ट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम आप कह सकते हैं कि जो उसके डिसएडवांटेज हैं वो तकरीबन इसके एडवांटेज, और जो उसके एडवांटेजेस हैं वो तकरीबन इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसको एक बार आपने खुद से पढ़ लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।